ओके, तो आज हम स्टार्ट करने वाले रिडक्स। अब रिडक्स है क्या, इसके लिए हम चलते हैं इसकी वेबसाइट पे। तो रिडक्स सर्च कर लेना और आ जाना इसकी वेबसाइट पे। ठीक है, देखो रिडक्स के बारे में क्या लिखा है, ए प्रिडिक्टेबल स्टेट कंटेनर फॉर जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन। अब प्रिडिक्टेबल स्टेट का मतलब यहाँ पे क्या है, सीधे सीधी बात है कि देखो रिडक्स है ना, जो भी जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन है ना उसमें तुम यूज कर सकते हो। जैसे जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन कैसे, जैसे जावास्क्रिप्ट के साथ भी यूज कर सकते हो, रिएक्ट के साथ भी यूज कर सकते हो, एंगुलर के साथ भी यूज कर सकते हो। तो ये रिडक्स में अपने आप में एक लाइब्रेरी है। तो रिडक्स को ये मत समझना कि भाई रिएक्ट का ही पार्ट, नहीं, रिएक्ट का पार्ट नहीं है। स्टेट मैनेजमेंट के लिए हम रिडक्स को यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलोगे, तो रिडक्स है क्या, तो रिडक्स है क्या, स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है। ठीक है, अब रिडक्स को सीखने से पहले ना तुम्हें क्या करना पड़ेगा, रिडक्स को सीखने से पहले तुम्हें, तो रिडक्स को सीखने से पहले तुम्हें ना कॉन्टेक्स्ट एपीआई आना चाहिए। अब नहीं आता तो भी काम तो चल जाएगा, लेकिन ना समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई तुम्हें आनी चाहिए भाई, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट एपीआई का ही यूज करता है रिडक्स भी। अब जिसने कॉन्टेक्स्ट एपीआई नहीं पढ़ा वो तो जाके या तो पढ़ ले पहले, या फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे चले जा भाई, उसमें मैंने अच्छे से कॉन्टेक्स्ट एपीआई समझा रखा है। ठीक है, तो देखो ये दोनों क्या करते हैं, ये और ये दोनों क्या करते हैं, स्टेट को मैनेज करते हैं। ठीक है, अब तुम बोलोगे भाई फिर हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज क्यों ना करें, रिडक्स क्यों यूज करें। देखो जो भी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन होते हैं ना, कॉम्प्लेक्स मतलब थोड़े बड़े लेवल के एप्लीकेशन, उसमें तो तुम करोगे रिडक्स को यूज। जो भी स्मॉल या फिर मीडियम साइज के एप्लीकेशन होंगे उसमें करोगे तुम कॉन्टेक्स्ट का यूज। समझ गए। तो रिडक्स किस प्रॉब्लम को हमारे सोल्व करता है ये देखना पड़ेगा पहले, है ना। एक मिनट, फिर मैं पहले डायग्राम बना लेता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ। ठीक है, ठीक है, मैंने डायग्राम ये बना दिया। अब देख लेते हैं रिडक्स ना किस प्रॉब्लम को हमारे सोल्व करता है। ठीक है, तो देखो ये ऐप है, रिएक्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अभी किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, रिएक्ट की बात कर रहा हूँ। रिएक्ट में मैंने एक ऐप बना रखा है, उसके अंदर 3 कंपोनेंट ए बी सी। फिर एक कंपोनेंट के अंदर मैंने क्या बना रखा, फिर ए कंपोनेंट के अंदर मैंने एफ और जी कंपोनेंट बना रखा है, और सी कंपोनेंट के अंदर डी और ई। डी और ई के पेरेंट कौन है, सी। एफ जी का पेरेंट ये, और इन सब का पेरेंट ऐप है। ठीक है, ठीक है, अब ई में मैंने ना एक स्टेट बनाया यहाँ पे, एल नाम का स्टेट बनाया। ठीक है, मान लो काउंटर ही बना दिया, स्टेट तो पता ही होगा ना, रिएक्ट पढ़ लिया तो, रिएक्ट पढ़ लिया और स्टेट ना पता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब जो रिडक्स पढ़ रहा है उसे स्टेट तो पता ही होगा, तो स्टेट मैंने बना रखा है ई कंपोनेंट में। ठीक है, अब मेरे को इस स्टेट को इसके अंदर, ये डी के अंदर पास करना है। अब कैसे पास करेंगे भाई बताओ। एक ऑप्शन ये है कि इस स्टेट को पहले सी के अंदर डालो। एक मिनट इसका यूज कर लेता हूँ। एक सिचुएशन ये है कि पहले सी के अंदर डालो स्टेट को, मतलब प्रोब्स पास करना पड़ेगा, राइट। ये स्टेट यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। अब ये यहाँ पहुंच गया तो अब क्या कर सकते हो, अब इस स्टेट को यहाँ से यहाँ रख सकते हो। अब इसको स्टेट को यहाँ से यहाँ भेज सकते हो प्रोब्स के थ्रू। चलो ये तो हो गया। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं लिफ्टिंग, यार लिफ्टिंग, लिफ्टिंग ऑफ स्टेट। ठीक है, ओके। जब अभी इस स्टेट को मेरे को कहाँ भेजना है, अब मुझे इस स्टेट को कहाँ भेजना है, इस वाले कंपोनेंट में, एफ वाले में। अब बताओ कैसे भेजोगे, बताओ। इस वाले कंपोनेंट में भेजना है अब मुझे, फिर से क्या करना पड़ेगा, इस स्टेट को यहाँ भेजना पड़ेगा। ठीक है, इस स्टेट यहाँ चला गया। ठीक है, ऐप में भेज दिया सबसे ऊपर पेरेंट में, प्रोब्स पास किया पहले इसमें, पहले इसमें। अब इस प्रोब्स को मैं यहाँ भेजूंगा, पहले इस स्टेट को पहले यहाँ भेजूंगा, फिर इससे यहाँ भेजूंगा। अब देखो ये स्टेट था कहाँ पे, अब देखा जाए तो ये स्टेट कहाँ पे था, बताओ। ये स्टेट था यहाँ पे, मेरे को यहाँ भेजना पड़ा, यहाँ भेजना पड़ा, फिर यहाँ भेजना पड़ा, फिर यहाँ भेजना पड़ा। देख रहे हो क्या कितना चक्कर लग रहा है। इसको मेरे को फालतू में जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे मेरे को जरूरत ही नहीं है, यहाँ भी जरूरत नहीं है, यहाँ भी जरूरत नहीं है, यहाँ जरूरत था, बट मेरे को कहाँ, इसमें भी भेजना पड़ा, इसमें भी भेजना पड़ा, इसमें भेजना पड़ा, इसमें भी। ठीक है, तो ये फालतू की प्रोब्स पास, इसकी इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं प्रोब ड्रिलिंग, राइट। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं प्रोब ड्रिलिंग, जो कि तुमने कॉन्टेक्स्ट एपीआई में भी पढ़ा होगा, राइट। अब इस प्रॉब्लम को ही सोल्व करने के लिए रिडक्स है। अब यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट एपीआई है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट एपीआई की क्या दिक्कत है अब बताओ। अब एक काम करते हैं, इस स्टेट को ना
कॉन्टेक्स्ट एपीआई से पहले करते हैं ना। ओके, पहले कॉन्टेक्स्ट एपीआई से देख लेता हूँ मैं। अब इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मेरे पास कॉन्टेक्स्ट एपीआई तो है ही, तो मैं क्या बोलता हूँ, कॉन्टेक्स्ट एपीआई बनाया और मैंने इस स्टेट को यहाँ पे रख दिया, सिंपल सी बात है। अब क्या करेगा, अब जिसको भी चाहिए यहाँ से इसे कनेक्ट कर लेगा। भाई तुझे चाहिए तुझे ले ले, अगर तुम्हें चाहिए तो भाई तुम भी ले लो, तुम भी ले लो इस स्टेट को, ठीक है, जिसे चाहिए ले लेगा। ठीक है, ये बात तो चलो सही है, मैंने कॉन्टेक्स्ट एपीआई बना दिया, ठीक है। लेकिन मान लो एक ही स्टेट है, अब यहाँ पे एक और स्टेट ले लेता हूँ मैं। अब देखो कॉन्टेक्स्ट एपीआई में मैंने 3 स्टेट बना दी, अब यहाँ पे तो 3 ही स्टेट है, ठीक है, तो काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो इस स्टेट को मैंने पास कर दिया, भाई इसके अंदर मुझे ज़रूरत है, यहाँ पे पास कर दिया इसको। इस स्टेट की मुझे कहाँ ज़रूरत है, अरे आ जाना यार, इस स्टेट की मुझे यहाँ ज़रूरत है, यहाँ पास कर दिया। अब देखो इसमें पास तो कर दिया, मान लो इस स्टेट को तुमने चेंज किया, कहीं पता चला गलती से ये स्टेट चेंज हो गया, लॉजिक में ये चेंज कर रहे थे, कहीं ये स्टेट चेंज हो गया, तो स्टेट बहुत सारे हो सकते हैं। अब जितनी भी बड़ी एप्लीकेशन होगी ना, उसमें स्टेट्स बहुत सारे हो सकते हैं। तो अभी छोटे एप्लीकेशन में तो काम चल जाएगा चलो इससे, लेकिन जैसे जैसे बड़े एप्लीकेशन बनेंगे ना, उसमें स्टेट को हैंडल करना इतना आसान नहीं होता। तो इस चीज को, प्रॉब्लम को कौन सोल्व करता है, इस चीज को, हमारे प्रॉब्लम को कौन सोल्व सकता है, रिडक्स। तो जितने भी, अगर मान लो तुम्हें, मैंने पहले ही बता दिया था भाई, स्मॉल एप्लीकेशन के लिए और मिड एप्लीकेशन के लिए तुम इसे यूज करोगे, अगर तुम्हें बिग एप्लीकेशन बनानी है तो उसमें रिडक्स का यूज करोगे, ताकि स्टेट को हैंडल करना आसान हो जाए। अब रिडक्स का भी मैं बना लेता हूँ एक डायग्राम, फिर समझाता हूँ, ठीक है। अब रिडक्स में क्या होता है, देखो रिडक्स में एक होता है एक स्टोर, एक होता है रिड्यूसर, एक होता है यूज सेलेक्टर। अब ऐसे तो कई सारी चीजें होती है, मतलब अभी 3 चीजें देख लो फिलहाल के लिए, अभी 3 चीजें देखो, ध्यान में रखो। स्टोर का मतलब एक, मान सकते हो एक दुकान है, देखो एक शॉप है, स्टोर तो शॉप ही बोलते हैं ना, तो स्टोर के मान लीजिए तीनों स्टेट जो है, मैंने कॉन्टेक्ट सीपीआई की ऐसे लिख रहा था, मैंने क्या किया, स्टोर में कर दिया बंद इसको, इन तीनों स्टेट को, ठीक है। और रिड्यूसर क्या है, इसमें जो भी फंक्शनलिटी होगी, मान लो काउंटर हम बना रहे हैं, +1 +2 +3 कुछ भी कर रहे हैं, एल एम और एन स्टेट है, इसमें काउंटर ही मान के चलो, सिंपल काउंटर, इसमें +1 +2 कुछ भी करना है, स्टेट में कुछ भी चेंज करना है, तो इसका यूज करेंगे। यूज सेलेक्टर का क्या यूज करें, हाँ कुछ भी यूआई पे शो करना हो, बाद में देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो बस बता रहा हूँ। इसमें बता रहा हूँ कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई और रिडक्स में क्या डिफरेंस है। तो इस चीज को, ये प्रॉब्लम को सोल्व करता है, क्योंकि स्टोर में सारा हमने एक जगह रख दिया। अब यहाँ से जो भी स्टेट चाहिए, यहाँ से जो भी स्टेट चाहिए यहाँ लेते रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा अभी थ्योरी पार्ट, इसमें कॉन्टेक्स्ट एपीआई और रिडक्स के बारे में हमने समझा है, दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी देख लिया, और कब कॉन्टेक्स्ट एपीआई को यूज करना चाहिए और कब रिडक्स को यूज करना चाहिए ये भी देख लिया। ओके, तो आज मुझे इंट्रो देना था रिडक्स का, वो मैंने दे दिया है, तो बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।